हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज करवा चौथ है, तो करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती दो कहानियां कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा होती है और फिर करवा माता की पूजा होती है, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी हुई है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बयाना रखा जाता है। इसमें पूरियां, मीठा सुहाग का सामान और कपड़े आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे जरूर रखे जाते हैं। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, कपूर, धूपबत्ती, गंगाजल, चावल, रुई, दीपक, कलावा, बताशे आदि 5 मेवा का इस्तेमाल किया जाता है। करवा चौथ पर गणेश जी की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोजाना गणेश जी का व्रत पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोले कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, मैं आपको वर देना चाहता हूँ, जो वर मांगना चाहो मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगूं? उसने अपने बेटे बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो। बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तो तू अंधी है और आंखें क्यों नहीं मांग लेती, जिससे तेरी बाकी जिंदगी सुख से बीत जाए। उस बुढ़िया ने बेटे, बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिससे बेटा, बहू, मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए, हमारा वचन है जो आप मांगेंगी वो सब हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश राजा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग ही लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। गणपति बोले, भगवान, बोलो सभी गणपति भगवान की जय। अब हम वीरावती की कथा कहेंगे। करवा चौथ पर्व कथा, पौराणिक कथा के अनुसार यह एक समय की बात है। साहूकार की वीरावती नाम की एक बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन में भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमजोर हो गई। भाई से बहन का दुख सहन नहीं हुआ। बहन की हालत देखी नहीं गई तो क्योंकि वे उसे बहुत प्यार करते थे, अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर जाकर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावली ने उसे सचमुच में चांद निकल आया समझा। भाभीियों ने बोला, व्रत खोल लो, चांद निकल आया है। भाभीियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चांद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाई की बातों में आ गई। अर्घ्य देने के बाद वीरावती ने भोजन करने के लिए जैसे ही बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे में छींक आई और तीसरे में ससुराल से बुलावा। अब वीरावती ससुराल पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से वीरावती बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ पार्वती जी की पूजा करने लगी। उसी समय इंद्राणी ने वीरावती से कहा, महा के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करने के लिए। इसके बाद वीरावती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उसे माता पार्वती
उससे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया कि उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तभी से पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं, जिससे पति को दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस परंपरा को आज भी निभाया जा रहा है। माता करवा जैसे आपने वीरावती के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हम सभी के सुहागों की रक्षा करना। तो आप सभी को माता करवा की का बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ पार्वती हम सबको आशीर्वाद दें, हम सभी के सुहाग हमेशा बने रहें, उनकी लंबी आयु, वो स्वस्थ रहें और घर धन धान्य से भरा रहे, ऐसी कामना के साथ हम यहीं पर, और बच्चे हमारे सबके स्वस्थ रहें और पढ़े लिखें, अच्छे इंसान बने, इसी कामना के साथ हम कथा को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कथा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय करवा चौथ माता की जय हो। जय माँ पार्वती आपकी सदा ही जय हो। जय गणेश भगवान।